हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी बच्चा लोग। और क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में आज का टॉपिक है अन्योन प्रेरण के बारे में। और अन्योन प्रेरण की क्या परिभाषा या अन्योन प्रेरकत्व किसे कहते हैं, अन्योन प्रेरण गुणांक क्या है, इस पर हम चर्चा करेंगे। इसके बाद मेरे बच्चों अगले टॉपिक पे मतलब अगला जो लेक्चर रहेगा वो हमारा रहेगा, दो हमारे पास परिनालिकाएं रहेंगे, उनके बीच अन्योन प्रेरण का व्यंजक कितना होगा या अन्योन प्रेरकत्व का वैल्यू कितना होगा। देखो, अन्योन प्रेरण की बात करें या अन्योन प्रेरकत्व की बात करें या अन्योन प्रेरण गुणांक, सब एक दूसरे से रिलेट है, कुछ भी नहीं है। पहले अन्योन प्रेरण के बारे में बात कर लेंगे, फिर मेरे बच्चों अन्योन प्रेरकत्व या अन्योन प्रेरण गुणांक के बारे में चर्चा करेंगे। शुरू करें। देखिए, इसके पहले हमने आपको बताया था स्वप्रेरण, स्वप्रेरण क्या है। इसके बाद हमने स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व के बारे में चर्चा की थी हमने, जिसका हमने बताया था एल, जिसे हम एल से दर्शाते हैं, एल प्यारे बच्चों, और इसकी वैल्यू आई थी N5V/I। ठीक है, ये हमारा वैल्यू आया था किसका, स्वप्रेरकत्व का। और आज हम चर्चा करेंगे अन्योन प्रेरकत्व। थोड़ा सा समझें, जैसे हमने इसके पिछले लेक्चर में बताया था कि हमारे पास एक कुंडली है, हमारे पास एक ही कुंडली है और उस कुंडली में अपन धारा प्रवाहित करते हैं। तो जब धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। और चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन, भाई चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, ये ऑरस्टेड ने पहले ही बता दिया था। सबसे पहले ऑरस्टेड बता दिया 1820 में कि भाई एक चालक तार है, यदि उसमें हम धारा प्रवाहित करेंगे तो उस पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ मतलब चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है। और चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो फैराडे साहब बता दिए कि भाई साहब चुंबकीय फ्लक्स के कारण ही प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। मतलब जिस कुंडली में हमने मुख्य धारा प्रवाहित किया उसी कुंडली में स्वयं के कारण उसमें एक धारा उत्पन्न होगी जिसे कहते हैं प्रेरित धारा। तो यह जो घटना है वह स्वप्रेरण कहलाती है। मतलब स्वयं में धारा बह गई, एक ही कुंडली में धारा बहा और एक ही कुंडली में धारा बहने के कारण स्वयं के कारण एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो गया। विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, विद्युत वाहक बल के मान में परिवर्तन होता है और प्रेरित धारा बहने लग जाती है। सिंपल, ये एक कुंडली की बात थी, तब वहां पे प्यारे बच्चों स्वप्रेरकत्व की गणना हुई। अब यहां पर अन्योन प्रेरकत्व का मतलब यह हुआ कि अन्य कुंडली के कारण एक कुंडली में धारा बहाएं और दूसरे कुंडली में प्रेरकत्व का गुण उत्पन्न हो जाए, मतलब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाए और चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन हो। फिर प्यारे बच्चों क्या होगा, उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। ये कंडीशन कैसे होता है, जब किसी चालक तार में हम धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में परिवर्तन, तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, जिसके कारण से उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। अब यहाँ पर दो कुंडली है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। एक कुंडली में किसी बैटरी या सेल के माध्यम से धारा बहाते हैं तो पास रखे सेकेंडरी यानी द्वितीय कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। ये जो परिघटना है बच्चों उसे कहते हैं हम अन्योन प्रेरण, मतलब दूसरे के कारण धारा बहती है। ये हमारे पास गैल्वेनोमीटर है जिसे बोलते हैं धारा मापी। स्वप्रेरकत्व तो मैंने कहा था मेरे पास एक ही कुंडली होता और उसी कुंडली में धारा बहाते, धारा बहाने से चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होता, फ्लक्स में परिवर्तन होता, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता, प्रेरित धारा होती प्यारे बच्चों, तो वो आपका स्वप्रेरकत्व होता, स्वप्रेरण गुणांक होता। समझ रहे हो वहां पे, यानी स्वप्रेरण की घटना कहलाती है और उससे जो हमारे पास वैल्यू निकल कर आता है स्वप्रेरकत्व का मान आता है। लेकिन बच्चों जब हम एक कुंडली में धारा बहाएं और उस धारा के कारण, जब हम एक कुंडली में धारा बहाएं और उस धारा के कारण बच्चों क्या होता है, हमारे पास द्वितीय कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाता है। देखो यहाँ पे जो मैं क्रूज पहन रखा है मैंने, तो ये टकराता है तो आवाज बड़ा खतरनाक देता है। चलो, कुछ बच्चे कहते हैं भी सर आप क्रूज पहने हो, ये अपनी अपनी इच्छा है, अपना अपना शौक है, आप भी पहन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हम पढ़ रहे थे अन्योन प्रेरकत्व। अन्योन प्रेरकत्व का मतलब ये है प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो अन्योन प्रेरण पढ़ेंगे, इसके बाद अन्योन प्रेरकत्व की परिभाषा है। दोनों एक दूसरे से ही रिलेट ही, लेकिन थोड़ा सा परिभाषा अलग अलग, और एक एक परिभाषा में बताऊंगा, बिल्कुल चिंता ना करो, लिखाता भी हूँ। थोड़ा सा पढ़ लो भाई साहब। मैंने यहाँ पे लिखा क्या है कि जब किसी कुंडली में बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो पास रखी दूसरी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिससे उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल अर्थात प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। और यह जो घटना है अन्योन प्रेरण कहलाती है। अन्योन मतलब अन्य के कारण, प्रेरण यानी मतलब प्रेरित हुआ है और एक धारा बहा है जिसे प्रेरित धारा कहते हैं। प्रेरित धारा का मतलब यह है कि ये मुख्य धारा नहीं है, ये किसी परिपथ से लिया गया मुख्य धारा या किसी स्रोत से लिया गया मुख्य धारा नहीं है, ये कहीं ना कहीं किसी दूसरे के कारण उत्पन्न हुआ है। इसलिए तो इसे हम प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा कहते हैं। समझ रहे हो बच्चों, मैं क्या कहना चाहता हूं कि यहाँ पे जो धारा उत्पन्न होती है वो किसी डायरेक्ट स्रोत से नहीं ली गई है, ये कहीं ना कहीं किसी अन्य के प्रभाव से उत्पन्न हुई है। इसलिए हम बोलते हैं इसे हम प्रेरित धारा, प्रेरण के कारण।
लेकिन अन्योन प्रेरण यहां पर सिद्धांत क्यों आ गया? क्योंकि अन्य कुंडली में हमने धारा बहाया और अन्य कुंडली वहां पे लाभ उठा रहा है। समझ रहे हो? जैसे कि कहने का मतलब खाना किसी दूसरे के लिए आया और दोस्त जैसे देखा भैया इसको नींद आ रही है, बोले बेटा थोड़ा सो लो, कुछ देर बाद हम आपको खाना खिलाएंगे, और झपकी मार कर खाना खा लिया, खत्म कहानी। जैसे झपकी लगा दोस्त को, खाना खा लिया। लाया किसी और के लिए था लेकिन फायदा किसी और ने उठा लिया। यहां पर भी एक कुंडली में हमने धारा बहाया और पास रख दी दूसरी कुंडली, वो भी कहा रुक जाए बेटा, मैं भी हूं तेरे संगे, तू मत लाभ उठा, मैं तेरी धारा से कुछ ना कुछ अपनी वैल्यू बढ़ा लेता हूं। जैसे जहां पे नहर बहती है, नहर बह रही है, उसके आसपास के खेत वैसे भी मजे लेते हैं, बोले हम ठंडक आसानी से आभास कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, पानी मत दो। ऑटोमेटिक भगवान की ये माया है कि भाई साहब आप नहर में पानी बहा लो, वहां से पानी कहीं ना कहीं से, कितना भी आप उसको है ना कर लो, कहीं ना कहीं से, नहर की बात कर रहा हूँ, ये नहीं कि पाइपलाइन से आप जा रहे पानी ले जा रहे हो, नहर के आसपास कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत दरार तो मिल ही जाएगा, और कितना भी आप पक्का कर लो उसे, समझ रहे हो, कितना फ्रेश रोड कर लो आप, मतलब 2-3 साल में कहीं ना कहीं उसमें दरार आ ही जाती है। ऐसे कितना अच्छे से आप नाली बना लो ना, आपके में दरार आएगा ही, और दरार आएगा तो पानी तो बहेगा ही, तो हम फिर ठंडक का तो आभास करेंगे, सिंपल है। तो यही है भाई साहब, एक कुंडली में हम धारा बहा रहे हैं, दूसरा कुंडली मजा मार रहा है। ये पी का मतलब होता है प्राइमरी, प्राथमिक कुंडली, और एस का मतलब सेकेंडरी। तो जब किसी कुंडली में हम धारा बहाते हैं या इसमें धारा के मान में परिवर्तन करते हैं तो इससे बद्ध चुंबकी, द्वितीय कुंडली के बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। ये हमारा द्वितीय कुंडली है, इसी में बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा बच्चों, और इसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा जिसे प्रेरित धारा भी कहते हैं, या प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, और इस परिघटना को हम बोलते हैं अन्योन प्रेरण। क्या बोलते हैं? अन्योन प्रेरण। कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ रहे हो, चीजें क्लियर है? चलो अब आप लोग लिखो अन्योन प्रेरकत्व या अन्योन प्रेरण गुणांक, क्योंकि यही तो हम मेन रूप से समझने वाले हैं। अन्योन प्रेरकत्व, अन्योन प्रेरकत्व या अन्योन प्रेरण गुणांक। बिल्कुल चिंता ना करें, परिभाषा एक एक आपको समझ में आएगा, जब तक हम कोशिश करेंगे समझाने के लिए आप समझ चुके होंगे। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? देखो मैं मान के चलता हूं बच्चों कि इसमें धारा, जैसे प्राथमिक कुंडली, इसमें I1 धारा बहा है, ठीक है, और इसके बाद हम जो द्वितीय कुंडली बनाए इसमें फेरों की संख्या n हो। भाई फेरों की संख्या द्वितीय कुंडली में हम N2 करके चलेंगे क्योंकि दूसरे के लिए है। इसमें चुंबकीय फ्लक्स φ2 करके चलेंगे क्योंकि द्वितीयक है, और B तो लिखना ही पड़ेगा हमें, है ना, φ2 लेकर चल सकते हैं, ठीक है। तो यदि हम इसमें धारा की बात करें तो जो धारा बहेगी प्यारे बच्चों I1 है। कौन सी धारा? I1 है, और इसमें प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। कोई दिक्कत तो नहीं है। यहाँ पर थीटा नहीं, सॉरी, φB जो है ये 2 लेकर चलेंगे। 2 का मतलब क्या है कि द्वितीय कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। फेरे कितने हैं? n। यदि एक फेरे में आपका φB हो चुंबकीय फ्लक्स, तो कुल हमारे पास चुंबकीय फ्लक्स की जो वैल्यू है वो n का मल्टीप्लाई करने से मिल जाएगा, क्योंकि एक फेरे में φB है तो फिर n फेरे में n2 का हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। कितने फेरे हैं? 2 का मतलब ये है कि द्वितीय कुंडली में, ठीक है। तो मानकर चलते हैं कि माना कि प्राथमिक कुंडली में I1 धारा बहा रहे हैं। किसमें? I1 धारा। या आप B करना हो तो कर दो, ना करना हो, ये तो सिर्फ मैं जानकारी के लिए लिख रहा हूं बच्चों कि B2 B1 ये सब कारण क्या होता है? 1 का मतलब प्राथमिक और 2 का मतलब सेकेंडरी। ओके, चीजें क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों? चलो माना प्राथमिक कुंडली में कितना धारा बहा रहे हैं? I1, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए तो यहां पर लिखो, माना प्राथमिक कुंडली, कौन सी कुंडली? ये प्राथमिक कुंडली है, प्राइमरी कुंडली, प्राथमिक कुंडली। माना प्राथमिक कुंडली में I1 धारा, मतलब हम प्रवाहित कर रहे हैं, या आप ऐसा भी लिख सकते हो प्रवाहित करने पर। माना प्राथमिक कुंडली में I1 धारा प्रवाहित करने पर द्वितीयक कुंडली में उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स, द्वितीयक कुंडली के प्रत्येक फेरे में उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स φ2 है, ठीक है, 2 लिख दिया, जिसमें फेरों की संख्या n है, जिसमें
फेरों की संख्या N2 है। अब एक चीज तो आपको पता होना चाहिए बच्चों कि जितना हम धारा बहाएंगे चुंबकीय फ्लक्स में उतना ही परिवर्तन होगा। यानी धारा का मान यदि अधिक है तो चुंबकीय फ्लक्स के मान में भी अधिक वैल्यू निकल कर आएगी, यानी चुंबकीय फ्लक्स का मान भी अधिक होगा। तो यदि हम आपसे कह दें कि किसी भी कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में जो परिवर्तन है वो उस पर प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, तो बिल्कुल सही है, ये फैराडे के नियम से। फैराडे ने ऑलरेडी बताया था कि चुंबकीय फ्लक्स के मान में कितना परिवर्तन होगा, ये बच्चों किस पर डिपेंड करता है, ये आपके मुख्य धारा पर डिपेंड करता है। ठीक है, कहने का मतलब जो द्वितीय कुंडली में जो चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा वो प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होगी। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं कि द्वितीयक कुंडली में बहने वाली धारा, अरे यार बहने वाली कहां से, उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स किस पर डिपेंड करेगा, प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होगी। इसका मतलब ये हुआ कि जितना हम प्राथमिक कुंडली में धारा बहाएंगे बच्चों उतना ही हमारे पास क्या निकल कर आएगा, द्वितीय कुंडली से चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगी। ठीक है, अर्थात समझना, ये जो कुल चुंबकीय फ्लक्स होगा, कुल चुंबकीय फ्लक्स क्यों, क्योंकि एक फेरे में आपका फाई है तो कुल कितना हो जाएगा, N2 फाई का मल्टीप्लाई करेंगे। किस पर डिपेंड कर रहा है, I1 पर डिपेंड कर रहा है। यहां तक तो दिख रहा है आपको, सिंपल है। इसके बाद बच्चों जब समानुपाती हटता है तो एक नियतांक लग जाता है, तो यहां पर N2 फाई 2 इक्वल M कर देते हैं I1, और जब हम M का वैल्यू निकालेंगे, यही है अन्योन प्रेरण, है ना, या अन्योन प्रेरण गुणांक, जिसे अन्योन प्रेरण गुणांक या एक नियतांक भी बोल सकते हैं। तो I1 इधर आएगा तो N2 फाई 2 बटे I1, इसको लिख लो, यही फार्मूला है और इसके अलावा कुछ नहीं है, बस इसमें हम वैल्यू रखेंगे और आंसर ला देंगे। जहां पर M क्या है बच्चों, जहां पर M एक समानुपाती नियतांक है जिसे हम अन्योन प्रेरण गुणांक या अन्योन प्रेरकत्व भी कहते हैं। ठीक है, जहां M एक आनुपातिक नियतांक है जिसे दोनों कुंडलियों के मध्य अन्योन प्रेरकत्व या अन्योन प्रेरण गुणांक कहते हैं। पूरा दिख रहा है कंप्लीट, हाँ जी दिख रहा है, एक्चुअल में सब कुछ दिख रहा है ना। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया करो बच्चों, मैं साइड हो जाता हूँ, आपको बेहतरीन समझ देता हूँ। ले लो स्क्रीनशॉट। M क्या है, एक आनुपातिक नियतांक है बच्चों, जिसे हम क्या बोलेंगे, जिसे हम बोलते हैं अन्योन प्रेरण गुणांक या अन्योन प्रेरकत्व। ठीक है, अब हम क्लीन कर दें। चलो, अब हमको इस परिभाषा से कोई लेन देन नहीं है, परिभाषा हमने आपको अच्छे तरीके से समझा दिया है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी इससे तैयार कर लिए होंगे। ओके, चलिए अब देखो जरा, हमने कहा कि M का जो वैल्यू आया है बच्चों वो कितना आया है, N2 फाई 2 अपॉन I1। यदि हम कह दें I1 का मान 1 हो जाए, I1 का मान 1 हो, यानी इकाई धारा वह प्राथमिक कुंडली में, तो M का मान 1 यहां पर रखेंगे तो ये N2 और फाई 2, कीड़ा काट दिया साला। ठीक है, यानी जो हमारे पास अन्योन प्रेरकत्व आया है वो द्वितीय कुंडली में फ्लक्स के मान के परिवर्तन के फ्लक्स के मान के ही बराबर है, लेकिन कब, जब प्राथमिक कुंडली में इकाई धारा बह रही हो, यानी धारा का मान जो है 1 हो, यानी एकांक हो। ठीक है, यानी दो कुंडलियों के बीच जो अन्योन प्रेरकत्व का मान है वो द्वितीय कुंडली के उस फ्लक्स के आंकिक मान के बराबर है जबकि प्राथमिक कुंडली में इकाई धारा बह रही हो। ठीक है,
ये आपका चुंबकीय फ्लक्स है प्यारे बच्चों, जिसे हम बोलते हैं फ्लक्स बंधता। फ्लक्स बंधता कितना होता है हमने आपको बताया था कि किसी भी कुंडली में कुल कितना चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है। तो कुल प्रत्येक फेरे पे भाई अलग अलग चुंबकीय फ्लक्स होंगे, तो कुल जो फ्लक्स होगा वो उसकी संख्या, मतलब कुंडली में जितने भी फेरे हैं उन फेरों के चुंबकीय फ्लक्स का योग फ्लक्स बंधता कहलाती है। यानी जो हमारा ये n और फाई है ये जो है फ्लक्स बंधता कहलाएगा या कुल चुंबकीय फ्लक्स कहलाएगा। किसी भी कुंडली का चुंबकीय फ्लक्स, कुल चुंबकीय फ्लक्स। तो मैं कह सकता हूं ना कि दो कुंडलियों के बीच जो अन्योन प्रेरकत्व आया m, वो प्यारे बच्चों आंकिक रूप से फ्लक्स बंधता के उस मान के बराबर होता है जो कि प्राथमिक कुंडली में इकाई धारा से क्या होता है प्यारे बच्चों, उत्पन्न होता है। मतलब जबकि प्राथमिक कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित हो रही हो। इस प्रकार लिख दूं जरा, इस प्रकार आप लोग लिख लो। क्या लिखना है? ये m क्या है भाई साहब? दो कुंडलियों के मध्य, इस प्रकार दो कुंडलियों के मध्य अन्योन प्रेरकत्व या अन्योन प्रेरण गुणांक। अन्योन प्रेरकत्व आंकिक रूप से क्या? आंकिक रूप से द्वितीयक कुंडली में बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, या ऐसा भी लिख सकते हो फ्लक्स बंधता। फ्लक्स बंधता के उस मान के बराबर होता है, उस मान के बराबर होता है ये फ्लक्स बंधता है। जबकि प्राथमिक कुंडली में I1 प्राथमिक कुंडली की धारा है, जबकि प्राथमिक कुंडली में इकाई धारा प्रवाहित हो रही हो, जबकि प्राथमिक कुंडली में इकाई धारा प्रवाहित हो रही हो। लिख लो बच्चों, कोई ज़रूरत नहीं है आपको परेशान होने की, यहाँ तक आप लिख सकते हो। आगे भी मैं कराऊंगा, बिल्कुल एक एक स्टेप पे स्टेप कराऊंगा। द्वितीय परिभाषा में यदि बात करूं फैराडे के नियम से, आप लोग ये पहली परिभाषा लिख लिए। ये किसकी परिभाषा आ गई? अन्योन प्रेरकत्व की। फैराडे के नियम से क्या कहता भाई? फैराडे का द्वितीय नियम कहता है कि जो भी हमारा विद्युत वाहक बल है वो n d फाई अपॉन dt। अब ये 2 लिखने का तात्पर्य क्या है? द्वितीय कुंडली में। ये फैराडे के द्वितीय नियम से आया है। किसके नियम से? फैराडे के द्वितीय नियम से। n को अंदर जाने दो तो d n2 फाई 2 अपॉन dt, माइनस रहने दो n2 फाई 2 का वैल्यू कितना है भाई साहब? यदि मैं कह दूं n2 फाई 2 यहां से वैल्यू निकालो, तो चाहे आप यहां से निकालो चाहे यहां से निकाल दो, या चाहे आप m लिख दो डायरेक्ट, ठीक है, या आप n2 फाई 2 तो mi1 कर दो, d mi1 अपॉन dt। दिख रहा है ना सब कुछ? ठीक। अब देखो इधर मैं लिख दूंगा तो आपको पूरा दिखेगा। कैसे दिखेगा बच्चों? यहां पर देखना, ये विद्युत वाहक बल है, I को बाहर ले आओ या M को बाहर ले आओ तो माइनस m डी आई अपॉन डी टी। एक ये भी फार्मूला निकल कर आ चुका है, हो सकता है आंकिक क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको काम आ जाए, तो इसे भी आप लोग लिख लें जरा। ये आपका क्या है? विद्युत वाहक बल है माइनस m डी आई अपॉन डी टी। रुको जरा, अभी मैं आपको समझाऊंगा बच्चों, बहुत ही सिंपल वे से। देखो परिभाषा बहुत ही सिंपल वे से आपको समझ में आएगा। देखो मेरे पास आया क्या? मेरे पास आया E बराबर माइनस m डी आई वन अपॉन डी टी, यही है ना। अब यदि मैं कह दूं डी आई वन अपॉन डी टी का मान 1 हो, जब 1 रखेंगे तो जो हमारा विद्युत वाहक बल है वो माइनस m के बराबर हो जाएगा, या हम कह सकते हैं m बराबर माइनस ई। कोई दिक्कत नहीं है, माइनस का खेल लोचा कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइनस आप रहने दो। आप समझो कि ये जो
हमारा अन्योन प्रेरकत्व या अन्योन प्रेरण गुणांक है वो विद्युत वाहक बल के ही बराबर है। लेकिन कब? जब हम प्राथमिक कुंडली में धारा का मान देखते हैं, यानी धारा के मान में परिवर्तन इकाई होता है। अब इसमें भी परिभाषा सेम है कि भाई साहब दो कुंडलियों के बीच जो अन्योन प्रेरकत्व है द्वितीय कुंडली में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल के उस आंकिक मान के बराबर होता है जबकि परिपथ में धारा में परिवर्तन इकाई हो रही हो, यानी 1 एम्पीयर प्रति सेकंड की दर से धारा में परिवर्तन हो रही हो। ठीक है, ठीक। तो इसकी परिभाषा लिखो, इस प्रकार दो कुंडलियों के मध्य अन्योन प्रेरकत्व, इस प्रकार दो कुंडलियों के मध्य अन्योन प्रेरकत्व आंकिक रूप से द्वितीय कुंडली में आंकिक रूप से द्वितीय कुंडली के विद्युत वाहक बल के उस आंकिक मान के बराबर होता है जबकि प्राथमिक कुंडली में इसमें धारा परिवर्तन कहलाएगा, क्योंकि समय के साथ है। धारा परिवर्तन एकांक हो, क्या हो? एकांक हो। ये दूसरी परिभाषा निकल कर आ गई, लिख लो ना, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, लिख लो। जो हम आज पढ़ाना चाहते थे हमने पढ़ा दिया, जो हम पढ़ाना चाहते थे आज पढ़ा दिए। और इसका अब हम विमीय सूत्र निकालना सिखाएंगे आपको। थोड़ा सा एक चीज और लिख लेना बच्चों कि अन्योन प्रेरकत्व का जो एसआई मात्रक है वो हेनरी होता है। क्या होता है? हेनरी। अब हेनरी की परिभाषा लिखने की जरूरत नहीं है। अब कहोगे सर करा ही दो ना, क्यों सोच रहे, कभी एक नंबर में पूछ दिया तो दिक्कत हो जाएगा। तो अन्योन्य प्रेरकत्व, क्या बच्चों? अन्योन प्रेरकत्व का एसआई मात्रक हेनरी होता है। का मात्रक क्या होता है? हेनरी होता है। अब इसको आप थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लो, इसे लिख लो, फिर मैं आपको बताता हूं एक हेनरी की परिभाषा कैसे निकालोगे आप। बिल्कुल चिंता ना करो, माइनस माइनस परिभाषा मत लिया करो यार, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, चलो क्लीन कर दूं। चलो देखना, अभी आप देखोगे थोड़ा सा मजा आएगा, बिल्कुल आप चिंता ना करो। एक हेनरी की परिभाषा मुझे लिखना है। क्या मेरा आज अभी टास्क है जो है, एक हेनरी की परिभाषा कैसे हम देंगे, देखना जरा। मैंने अभी देखा कि जो E बराबर है वो -mdI/dt के बराबर है। ऋण चिन्ह को यदि छोड़ दूं तो m बराबर निकल कर आएगा, विद्युत वाहक बल है, और dI/dt है। अब देखो जरा, यदि E बराबर 1 वोल्ट हो, क्या हो? 1 वोल्ट हो, तथा धारा में परिवर्तन dI1/dt कितना हो? 1। कितना हो बच्चों? 1 एम्पियर प्रति सेकंड, तब m बराबर कितना हो जाएगा? E का मान हो जाएगा 1 वोल्ट, नीचे 1 एम्पियर प्रति सेकंड। 1 से 1 कट जाएगा बच्चों, तो m का मान आ जाएगा 1 हेनरी। अब यहां से परिभाषा देखो, यहां से परिभाषा देखो कि भाई साहब प्राथमिक कुंडली में धारा 1 एम्पियर प्रति सेकंड की दर से परिवर्तन हो रही हो, यानी प्राथमिक कुंडली में धारा 1 एम्पियर प्रति सेकंड से परिवर्तन हो रही हो, और उससे जो द्वितीय कुंडली में विद्युत वाहक बल है इसका मान 1 वोल्ट हो। यदि प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन की दर कितनी हो? 1 एम्पियर प्रति सेकंड हो रही हो, और उससे दूसरी कुंडली है जो हमारे पास द्वितीय कुंडली है उसमें जो विद्युत वाहक बल का मान जो है 1 वोल्ट हो, तो दोनों कुंडलियों के मध्य अन्योन प्रेरकत्व तो 1 हेनरी होता है। ठीक है, अतः मैं लिख देता हूं, चिंता नहीं करो। अतः पहले हमने कहा कि यदि प्राथमिक कुंडली, अतः यदि प्राथमिक कुंडली, ये हमारा प्राथमिक कुंडली है, ठीक है। अतः यदि प्राथमिक कुंडली, क्या प्यारे बच्चों? प्राथमिक कुंडली I1 की बात कर रहे हैं ना। प्राथमिक कुंडली में 1 एम्पियर प्रति सेकंड, 1 एम्पियर प्रति सेकंड की दर से धारा में परिवर्तन होने पर, यदि प्राथमिक कुंडली में 1 एम्पियर प्रति सेकंड की दर से धारा परिवर्तन
होने पर द्वितीयक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल दिख रहा है यार, वाहक बल 1 वोल्ट हो तो कुंडलियों के मध्य अन्योन्य प्रेरकत्व 1 हेनरी होता है। कुंडलियों के मध्य अन्योन्य प्रेरकत्व 1 हेनरी होगा। लो, मैंने क्या कहा बच्चों कि यदि प्राथमिक कुंडली में जो धारा का परिवर्तन हो 1 एम्पीयर प्रति सेकंड और द्वितीय कुंडली में इसके कारण जो विद्युत वाहक बल में परिवर्तन, मतलब विद्युत वाहक बल जो उत्पन्न हो कितना हो, 1 वोल्ट हो। यहाँ पर देखो, ठीक है, द्वितीय कुंडली प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना हो, 1 वोल्ट हो, तो कुंडली के मध्य जो अन्योन्य प्रेरकत्व होता है वो 1 हेनरी होता है। लिख लो। बिमी सूत्र तो आप यूँ चुटकी में कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसको यदि आप कर लिए तो बिमी सूत्र मैं बहुत ही आसानी से करा दूंगा। स्क्रीनशॉट ले लिया करो, समय देता हूं। बिमी सूत्र कैसे निकालूंगा देखो जरा। मैंने कहा भाई E बराबर माइनस एम डी आई ओन अपॉन डी टी, यही तो है ना। तो M बराबर आप कहोगे है ना, आपके पास विद्युत वाहक बल है और डी आई ओन अपॉन डी टी। विद्युत वाहक बल क्या है, आवेश को ले जाने में किया गया कार्य, और ये तो हमारा डी आई है, धारा है, बटा डी टी है। ठीक है, कार्य का क्या होता है, एम एल स्क्वायर टी पावर माइनस 2, यही तो होता है कार्य। आवेश धारा गुणे समय, धारा एम्पियर गुणे समय, डिवाइड बाय बच्चों ये हमारे पास धारा है। आवेश का क्या होता है, आवेश बराबर धारा गुणे समय, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे डी आई धारा हाई है ए, और बटा क्या बच्चों समय, तो समय हो गया। कर दो हल, जो भी आएगा वही आंसर है। ठीक, देखो कैसे करेंगे, नीचे का स्क्रीनशॉट ले लिए। अब देखना, थोड़ा सा जरा देखना, समझ में कब आएगा, जब थोड़ा सा अच्छे से समझोगे। एम एल स्क्वायर टी पावर माइनस 2 है, ये डिवाइड में है तो नीचे आने दो। और बच्चों ये जो भी हमारे पास है, ध्यान देना, ए नीचे है तो उसे नीचे ही रहने दो, लेकिन नीचे का नीचे वो ऊपर चला जाता है, तो ये टी से टी क्या हो जाता है, कट जाता है। तो एम एल स्क्वायर टी पावर माइनस 2 है, और ए ऊपर जाएगा तो 1 पावर माइनस 2 हो जाएगा। लो, करेक्ट आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे, बिमी सूत्र भी आ गया होगा, और आज का लेक्चर भी हमारा समाप्त हो गया। अगले लेक्चर में 2 लंबी परिनालिकाओं के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व का व्यंजक समझेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, शेयर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।